आज मैं आप लोगों को डेसिमल्स में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो सबसे पहले देखते हैं लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स, ठीक है। लाइक डेसिमल्स क्या है? डेसिमल्स having same number of decimal places, are called like decimals. Example: 9.82, 6.03, 14.58, 209.72, etc. are like fractions, are like decimals. ध्यान देंगे, कहता है कि डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर, कहता है कि डेसिमल्स हैविंग वैसा डेसिमल नंबर होना चाहिए कि जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ है, इसमें है 82, इसमें 03, इसमें 58, इसमें 72। सेम नंबर कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 2 डिजिट है, 8 और 2, 1 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, ये हो गया सेम नंबर। सेम नंबर कहने का अर्थ यही हुआ कि डेसिमल प्लेसेस में सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? इक्वल। जैसे यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। अगर 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट का ग्रुप बनेगा। 0.925, 7.298, 15.239, ये क्या है? ये 3 नंबर, ये भी सेम नंबर है। ये भी क्या है? सेम नंबर इन डेसिमल प्लेसेस। तो ये भी है लाइक डेसिमल। एक ये भी क्या है? लाइक डेसिमल। ठीक है, तो वही कहता है 1 2 3 सब में 3 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट आर सेम इन द डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ओके, यही याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल प्लेसेस आर सेम इज कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। तो वही कहता है कि डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, है ना। सेम नंबर कहने का मतलब यही है कि इक्वल डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट यहाँ भी, 3 डिजिट यहाँ भी, 3 डिजिट यहाँ भी, इन डेसिमल प्लेसेस में, इंटीग्रल में नहीं, डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है ना, तब कहलाएगा वह लाइक डेसिमल्स। ओके, अनलाइक। अब क्या है? अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स, इसमें डिफरेंट इसको साफ करते हैं। ध्यान देंगे, अनलाइक डेसिमल्स में, अनलाइक डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। इसमें जो है डिफरेंट नंबर होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा डेसिमल पार्ट में, यानी डेसिमल प्लेस में, वो डिफरेंट होगा। किसी में 2 डिजिट होगा, किसी में 3 डिजिट होगा, किसी में 4 डिजिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल: 6.4, 8.93, 12.065। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है इन डेसिमल प्लेसेस में।
ठीक है ना, वही कहता है कि डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंट नंबर होना चाहिए, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। क्या डिफरेंट है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, ठीक है ना, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 डिजिट, ठीक है, इन डेसिमल पार्ट। ओके, इंटीग्रल पार्ट्स में, डेसिमल पार्ट्स में अगर ऐसा होता है तो कहलाएगा अनलाइक डेसिमल्स। ओके, कन्वर्ट कैसे करेंगे, अनलाइक टू लाइक, ठीक है ना, अनलाइक टू लाइक अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से सीख लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी फ्रैक्शन है यदि अनलाइक में दिया हुआ तो उसको लाइक बनाना चाहिए, लाइक बनाने से असेंडिंग डिसेंडिंग कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। कैसे हम लोग उसको स्मॉलर देन ग्रेटर देन चूज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ये डिसाइड होता है लाइक डेसिमल से। तो अगर अनलाइक में है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक में कन्वर्ट करने के लिए जिस ग्रुप को देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल्स होगा, डेसिमल नंबर ग्रुप में होंगे, और उस ग्रुप में देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वाला कौन है। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वाला यहाँ है इन डेसिमल पार्ट में। किस पार्ट में, इन डेसिमल पार्ट में। तो डेसिमल पार्ट में यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वी हैव टू डिसाइड 3 डिजिट्स, इसके अनुसार डिसाइड करेंगे जो मैक्सिमम होगा उस ग्रुप में, उस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा होगा उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। यहाँ 3 डिजिट्स है, यहाँ 2 डिजिट्स है और यहाँ 1 है, तो इसके अनुसार डिसाइड करेंगे, यानी सबको 3 डिजिट्स बना देना है। यही कहता है अनलाइक टू लाइक बनाने के लिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 3, इस ग्रुप में 3 डिजिट्स क्या है, मैक्सिमम है, तो सबको 3 डिजिट्स बनाएंगे इन डेसिमल प्लेसेस में। तो डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कहां से डिजिट लाएंगे, तो वो डिजिट होगा आपका 0। वो डिजिट क्या है, 0। तो हम लोग 0 को लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 6.400, यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल है, हमें 2 और चाहिए। इसको लिखेंगे 8.930, यहाँ पर एक ही 0 लगेगा, ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट की कमी थी। 12.065 का तरफ, क्योंकि यहाँ कंप्लीट है। तो इस तरह से यानी 0 लगाकर हम उसको लाइक डेसिमल बना देता है। जितना 0 कम है, जितना डिजिट कम है, उतना 0 लगा देता है, ठीक है, और वो बदल जाता है अनलाइक टू लाइक डेसिमल, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है 6B, एक्सरसाइज 6B चलेंगे हम लोग। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स, इन हटकर इन फिगर्स, फिगर्स में लिखना है, यानी वर्ड में दिया हुआ है उसको फिगर में लिखना। फर्स्ट है 58 है, 58.63, देखिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर है, 58 तब 58 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट हो गया, ठीक है, 63 तो 63 हो गया। इस तरीके से इसको फिगर्स में लिखते हैं। ये वर्ड में है, इसको किस में लिखेंगे, फिगर्स में। तो 1 नंबर क्वेश्चन में जितने भी दिए हुए हैं वर्ड्स में, उसको फिगर में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 58 है तो 58 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट, 63 तो 63, यहाँ 63 नहीं है, नहीं ना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए 63 तो 63। ओके, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर।
बाकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लोग बना ही लेंगे। 5 नंबर, कन्वर्ट each of the following into like decimals, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कन्वर्ट मतलब क्या, बदलिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी जो नीचे दिया गया है उन सभी को, प्रत्येक को, उन सभी में प्रत्येक को इनटू माने में लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट देखिए 7.5, 64.23, 0.074। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस ग्रुप में देखते हैं डेसिमल पार्ट में, किसको देखेंगे, डेसिमल पार्ट को, यानी डेसिमल प्लेस कहें, डेसिमल पार्ट कहें। डेसिमल पार्ट को चेक करेंगे कि इसमें मैक्सिमम डिजिट वाला कौन है, तो मैक्सिमम डिजिट वाला यहाँ है, एक 3 डिजिट है। इंटीग्रल पार्ट्स को नहीं, डेसिमल पार्ट्स को, इंटीग्रल पार्ट्स को नहीं देखेंगे, डेसिमल पार्ट्स को चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 डिजिट से 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे लाइक डेसिमल में, है कि नहीं। तो लाइक डेसिमल में हम लोग लिख देते हैं, लाइक डेसिमल इक्वल टू क्या लिखेंगे, लाइक डेसिमल्स इक्वल टू इसको 7.500। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 डिजिट की कमी है इसलिए 2 जीरो, 64.230 एंड लास्ट 0.074। ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें एक और, थ्री 1.6, 0.07, 3.58, 2.9। इस ग्रुप में देखिए यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो 2 डिजिट इज मैक्सिमम, तो सब 2 डिजिट होना चाहिए डेसिमल पार्ट में। यहाँ लिखेंगे 1.60, 0.07, जो है ऑलरेडी वो जो का तो लिखेंगे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 3.58 एंड हेयर 2.90। अब देखिए सब हो गया, है कि नहीं। तो दैट इज द लाइक डेसिमल्स, ठीक है। इसी लाइक डेसिमल्स को यूज करते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाएंगे, या लेस देन ग्रेटर देन यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेक्ट सिंबल, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन, करेक्ट CORRECT, ठीक है। फर्स्ट 84.23, fill in the blanks 76.35। देखिए तो लेस देन एंड ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला हुआ है, अब ये मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब कि ए बड़ा की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये बिग है। इधर मुंह सटा हुआ है, देख रहे हैं, ये मुंह सटा हुआ इस साइड वाला, ये स्मॉल की ओर इंडिकेट करेगा। ओके, अगर मान लेते ये इस तरह से है तो ये इंडिकेट करेगा बिग की ओर, ठीक है। और यह जो सिंबल है ये यूज कर रहा है, ये जो मतलब जो मुंह सटा हुआ है ये स्मॉल की, ठीक है। तो ध्यान देना है यही दोनों में, ये अलग है, ये अलग है। अगर ये ऐसी की ओर घूम गया इसका मतलब कि स्मॉल और इधर वाला बिग, इसका मतलब है कि इधर वाला बिग, इधर वाला स्मॉल। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो डिसीजन होता है ये फर्स्ट नंबर के अनुसार होता है, ठीक है ना। जो सिंबल यूज होता है मोर देन या लेस देन जो भी होता है ये डिसाइड करता है फर्स्ट नंबर के अनुसार, यानी कंपैरिजन
ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम 2, यानी फर्स्ट नंबर को हम 2 से कंपेरिजन करते हैं, यानी सेकंड नंबर से। फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर से कंपेरिजन करते हैं कि जो मेरा नंबर है यह इससे बड़ा है कि नहीं, कि छोटा है, इससे बड़ा है कि छोटा है। तो 84.23 इज मोर देन और लेस देन 76.35। अब बताना यही है कि 84.23 जो है इससे यानी 76.35 से बड़ा है कि छोटा है, यानी इसी को कंपेरिजन करना है, किससे, इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रल पार्ट्स को चेक करेंगे। यदि मेरा इंटीग्रल पार्ट्स देखकर ही अगर क्लियर हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट्स में कोई झंझट नहीं है। अगर इंटीग्रल पार्ट्स यहाँ 84 है, यहाँ 76 है, इसका मतलब कि 84 इज ग्रेटर देन 76। ओके, ये डेसिमल पार्ट्स में तभी हम चेक करेंगे जब मेरा इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल होगा। जब मेरा इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल हो जाएगा तब हम डेसिमल पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। बट हियर इंटीग्रल पार्ट्स आर डिफरेंट, देन वी हैव टू डिफाइड, then we have to क्या, then we have to clear who is more and who is small। जब मेरा इंटीग्रल पार्ट्स डिफरेंट है तो हम यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 84 इज ग्रेटर देन 76, सो 84.23 इज ग्रेटर देन 76.35। ओके, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। यही ध्यान देना कि 84.23 इज ग्रेटर देन 76.35, इस तरीके से हम लोग इसको रीड करते हैं। ओके, अगर मान लेते हैं किसी में और देखते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा की ओर इंडिकेट करेगा, जिधर मुंह सटा हुआ है, ठीक है ना, मिला हुआ है, वो करेगा स्मॉल की ओर इंडिकेट। ओके, अब देखते हैं तीसरा। एट पॉइंट थ्री फोर 8.43, यहां देखते हैं, यहां इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम, इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम, देन तब हम लोग चलेंगे कहां, डेसिमल पार्ट में। जब इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल है तो डेसिमल पार्ट्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डेसिमल पार्ट में यहां पर है 34, यहां पर है 43, क्लियर, यहां पर है 34 और यहां पर क्या है 43, सो हियर 43 इज मोर एंड 34 इज लेस। ओके, और ज्यादा कुछ नहीं, तो ओनली वन प्लेस को चेक करेंगे, 10th प्लेस, इस प्लेस को चेक कीजिए, 10th प्लेस को, इस 10th प्लेस को चेक करेंगे तो 10th प्लेस पर हियर इज 3 एंड हियर इज 4, सो 3 इज लेस देन 4। 3 जो है 4 से क्या है, छोटा है, लेस है, इसलिए 8.34 इज लेस देन 8.43, हियर सिंबल इज दिस, लेस देन, ये छोटा है 8.34, यानी हम केवल 3 से ही डिसाइड कर लिया। अगर पूरे डिजिट को देखते हैं तो ठीक ही है, 34 है या 43 है, यानी 34 या 43 एक तरह से, पॉइंट को हटा दिया जाए तो यहाँ 34 या 43, बट हियर 34 इज लेस देन 43, सो हियर 0.34 इज लेस देन 0.43। ओके, सो हियर 8.34 इज लेस देन 8.43। ओके, कब, जब मेरा इंटीग्रल पार्ट इक्वल होगा तब डेसिमल पार्ट में चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग में भी डिसाइड होगा। एक और था, सेकंड नंबर था, छूट गया, 7.608 एंड हेयर 7.68। हेयर इज नॉट डिसाइड। देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 3,
अब ये डिसाइड करके नहीं चेक करेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है. ओके, हियर इज ऑन इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम. इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम. ओके, हियर आफ्टर डेसिमल फर्स्ट place is 10th place and 10th place is 6 and here is also 10th place is 6. So ये भी सेम हो गया, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया. And again the next place is the 100th place. ये कौन सा प्लेस है, 100. ये तो हो गया 10th प्लेस, ये था 10th और ये क्या है 100th. ये क्या है 100th प्लेस है. इसमें 8 जो है कौन सा प्लेस है, 100th प्लेस. कौन सा प्लेस है, 100th. यहां तक तो देख रहे हैं कि हम लोग को 10th प्लेस जो है इक्वल है. 10th प्लेस मेरा क्या है, इक्वल है. हियर इज 10th प्लेस इज 6, हियर इज ऑल्सो 10th प्लेस इज 6, बट हियर 100th प्लेस इज 0 एंड हियर 100th प्लेस इज 8. जैसे ही जैसे जैसे इक्वल होते जाएगा, सेम होते जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. पहले इंटीग्रल पार्ट्स अगर मेरा इक्वल है तो 10th प्लेस को चेक करेंगे. 10th प्लेस भी यदि इक्वल है तो 100th प्लेस को चेक करेंगे. यदि 100th प्लेस भी इक्वल होगा तो 1000th प्लेस को चेक करेंगे. इस तरह से इंक्रीज करते चले जाएंगे. बट हियर ओनली इंटीग्रल पार्ट्स एंड द 10th इन द इंटीग्रल पार्ट्स आर इक्वल एंड इन डेसिमल पार्ट 10th प्लेस इज इक्वल बट 100th प्लेस इज डिफरेंट. 100th place here is 0 and here 100th place is 8. So ये जो 8 वाला है 100 place वाला ये बड़ा है और ये 0 क्या है, छोटा है. यानी ये छोटा है. आगे नहीं देखेंगे, यही डिसाइड हो गया. जब यहीं पर डिसाइड हो गया तो आगे नहीं जाएंगे. हाँ, अगर ये भी 0 है, अगर ये भी 0 होता या यहाँ 8 है तो ये भी 8 होता, तब आगे की ओर प्लेस नेक्स्ट प्लेस पर चलते हैं. लेकिन हियर नेक्स्ट प्लेस पर नहीं जाएंगे, यहीं पर डिसाइड हो गया दिस इज द 100th place and 100th place are different and here is 0 is less than 8. So 7.608 is less than 7.68. ये छोटा है, ये क्या है, स्मॉल हो गया. किससे, इससे. क्यों, अब देखिए इसको लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं. ये है 7.608 और यह है 7.68. यहाँ 3 डिजिट है, इसको भी लाइक में अगर कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर 0 लिख सकता है. क्या लिखेंगे, 0. तो 0 लिखेंगे. ये तो 7 इक्वल हो गया और ये 608 हो गया, ये 680 हो गया. और तो 608 इज लेस देन 680. ओके, यानी कि 608 जो है 680 से क्या है, छोटा है. इसीलिए यहाँ पर लेस देन 7.608 इज लेस देन 7.68. ओके, तो 2 प्रोसेस, या तो उसको लाइक में कन्वर्ट कर दें या फिर उसको प्लेस बाय प्लेस उसको चेक करें, जैसी इच्छा. ओके, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे. ठीक है, सेवन, arrange in ascending order. ascending order, इसको ascending order में अरेंज करना है. ठीक है, अरेंज इन ascending order. इसके बाद वाला 8 है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ascending समझ जाएंगे तो डिसेंडिंग भी आ जाएगा. ओके, सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर बताने जा रहा है. 0.6, 6.6, 6.06, 66.6, 0.06. ओके, असेंडिंग ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल से लार्ज की ओर. स्मॉल से लार्ज की ओर, यानी स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे और लार्जेस्ट की ओर बढ़ेंगे.
दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए इसको दो प्रोसेस, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अनलाइक है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, अनलाइक में है बिल्कुल, इसको लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो लाइक में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, तो 0.60, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट वाला ही है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट्स में है। 6.60, 6.06, 66.60, 0.06, ठीक है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 नंबर्स हैं, डिजिट नहीं 5 नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये हो गया किस में, लाइक डेसिमल्स में, ये कन्वर्ट कर दिए लाइक डेसिमल्स में, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो किसको चेक करेंगे, इंटीग्रल पार्ट्स को, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट्स को चेक करेंगे। इंटीग्रल पार्ट्स में देखते हैं कि कौन है, यहाँ 0 यहाँ 6 है, तो छोटा है, ये भी 6 है, ये भी 66 है, ये 0 है, तो ये दोनों को चेक करते हैं पहले, 0.60 और 0.06, ये दोनों इंटीग्रल पार्ट्स में, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट्स में 6 है तो बड़ा हो गया, ये 6 है भी बड़ा है, 66 है तो और ज्यादा बड़ा है, ये 0, तो इंटीग्रल पार्ट्स में पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट्स में यहाँ 0.60 है और ये 0.06 है। अब बताना है कि इसमें कौन स्मॉलेस्ट है, क्योंकि उसी को सबसे पहले लिखना है, तो स्मॉलेस्ट, तो इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम, इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम। आफ्टर डेसिमल the first place is 10th place, here is 10th place is 6 and here 10th place is 0, so 0 is less than 6। 0 क्या है, ये 0 क्या है, ये छोटा है कि नहीं है, ये 6 है, इसलिए 0.06 पहले आएगा, 0.06, और ये दोनों में ही कंपेरिजन हो रहा था पहले, इसका मतलब कि इसके बाद इसका नंबर है 0.60, इसका काम खत्म हो गया, ये दोनों समाप्त। अब बाकी बच गए 3, अब इन तीनों में कौन है, तो इन तीनों में देखते हैं, ये तो 66 है, ये तो सबसे ज्यादा है बड़ा, ये 6 है, ये 6, अब इन दोनों में, ओके, अब इन दोनों में कौन छोटा है, वो पहले आएगा, 6.60 and 6.06। हियर इज डेसिमल, इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम, यहाँ इंटीग्रल पार्ट्स क्या है, सेम है, बट 10th प्लेस इज 6, हियर इज 10th प्लेस इज 0, so here 0 is less than 6, is 6th है, 10th प्लेस है, ये भी 10th प्लेस है ना, दोनों क्या 10th प्लेस है, 10th TH मतलब जहाँ 10th TENTH, ठीक है ना, 10th प्लेस, 0 is 10th प्लेस, here is 6 is 10th प्लेस, so 0 is less than 6, ठीक है। so here 6.06 and then after 6.60 and लास्ट में बच गया 66.60 and that's your ascending order। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ascending ऑर्डर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखते थे कि यहाँ पर 0.60 है, इंटीग्रल पार्ट्स को यहाँ 0 है, यहाँ 0 है इंटीग्रल पार्ट्स में, तो इन दोनों में डिसाइड करेंगे। इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 10th प्लेस पर क्या है, 6 है, और यहाँ 10th प्लेस पर 0 है, तो चुपचाप से 0.06 पहले आ गया, उसके बाद 0.6 आ गया, उसके बाद 6.6 है, 6.06 है, इन दोनों का भी इंटीग्रल पार्ट सेम है, तो डेसिमल पार्ट में चेक करेंगे, डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो सबसे पहले यह आएगा 6.06, 6.06, और तब आएगा 6.6, तो 6.6, ठीक है, तब 66.6 है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ 60 नहीं है, सॉरी 66.6, ओके, ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ओके। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर भी बनाया जाता है, ओके। इसी तरह से क्या बनाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर।
अब हम लोग चलेंगे बड़े से छोटे की ओर, यानी सबसे पहले लार्जेस्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लार्जेस्ट। सबसे पहले लार्जेस्ट को देखेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं, इंटीग्रल प्लेस को चेक करते हैं। तो इंटीग्रल प्लेस में देखते हैं यहाँ पर, यानी इंटीग्रल पार्ट में यहाँ 88.8 है, यहाँ 88.08 है ना। बाकी तो 8 है, 0 है, हियर इज 8 है, ये सिंगल डिजिट है। तो सबसे इंटीग्रल पार्ट्स में यहाँ 88 है, यहाँ 88, तो इन दोनों में से ही कोई बड़ा होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? यहाँ देखते हैं कि 88 है, यहाँ भी 88 है, तो ये तो सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया इंटीग्रल पार्ट्स। बट हियर इन डेसिमल पार्ट्स द 10th place is 8 and 10th place is 0, so 8 is more than 0. So 8 is more than 0, so 88.8 यहाँ लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू 88.8 इज सबसे फर्स्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर 88.08 and then after remaining in 3 numbers 8.88, 0.8088 and last 8.008। तो इन 3 डिजिट्स में अब चेक करेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो इन तीनों में इसका इंटीग्रल पार्ट्स 8 है, इसका इंटीग्रल 0 है, इसका इंटीग्रल क्या है? 8 है। तो इन दोनों में ही चेक करेंगे, लास्ट वाला में और फर्स्ट वाला में, और ये तो बीच में है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट्स जो है 8 है। ओके, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? ये तो सबसे छोटा हो गया क्लियरली, क्योंकि 0 है, इसका इंटीग्रल पार्ट्स क्या है? 0 है, तो सबसे पीछे चला जाएगा। हियर 8.88, 8.008, हियर इंटीग्रल पार्ट्स 8, इंटीग्रल पार्ट्स 8, सो हियर 10th place, ठीक है ना, हियर 10th place इन डेसिमल पार्ट इज 8 एंड हियर इज 0। देखते हैं इसमें यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, 8.008, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या है? 0 है, एंड 8 इज मोर देन 0, सो 8.88 is more. Okay, and then after 8.008 and then last 0.0888, and this is the descending order. Okay, तो इस तरीका से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। HW में एक्सरसाइज 6B कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक्स।